और प्लीज अपने आप को ना, अपने फैमिली को अच्छा परिवार बोलना तो बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका परिवार एक ऐसा परिवार है जहां पे एक बेटे बहू को एकदम बाइकआउट किया जाता है, एकदम कॉर्नर किया जाता है। खुद भी करते हो, अपने सारे रिलेटिव से भी करवाते हो। अभी जो रिसेंट आपके यहाँ पे शादी हुई थी ना, पूरा रिलेटिव जितना जो था ना, सब आपके फ्लोर पे जमीन पे बिछा पड़ा होता था और कामनी जी का फ्लोर खाली रहता था। इसको अच्छा परिवार बोलेंगे क्या? जहां पे एक आदमी जाकर के अपनी भाभी के ससुराल में गंदगी फैलाता है, उनके माता पिता भाई सबको टारगेट करता है। मतलब जिस फैमिली में यही कल्चर है कि हम अपने घर की एक और जो बहू है उसके मायके वालों को गंदा गंदा बोल सकते, उस फैमिली को कोई अच्छा बोल सकता है क्या? हाँ, आपने तो अपनी बड़ी भाभी तक को मर्दानगी दिखाने की बात की हुई है, तो फिर ये अच्छा फैमिली कहीं से नहीं है मैडम। इस चीज को ना निकाल के दिमाग से बाहर फेंकिए कि आपका परिवार अच्छा परिवार है। आप ये रोना रो रहे हो कि आपके फ्लोर पे एक ही कमरा है, आपके पास एक ही रूम है, तो माता जी के लिए तो कामनी जी ने भी बनवाया है ना भाई रूम। उन्होंने बोला है ना कि हमने मम्मी पापा के लिए भी रूम बनवाया है, कबर्ड बनवाया है, वो यहाँ शिफ्ट हो सकते हैं। लेकिन आप नहीं शिफ्ट होने दोगे, आपके पतिदेव शिफ्ट नहीं होने देंगे। वो पता है क्यों? क्योंकि उनको अपने कंट्रोल में रखना है ना, अपनी छत्रो छाया में उनको रखना है, ताकि पूरे रिलेटिव्स में, पूरे यूट्यूब पे बहुत तारीफ हो कि बस यही लोग तो अपने माता पिता की केयर करते हैं। भाई केयर आप जरूर करते हो, क्योंकि आपने ना उनको ऐसे बांधा हुआ है। आप थोड़ा सा खुलने तो दो, ताकि अगला भी उनको पैम्पर कर सके। कामनी जी के संस्कार ऐसे हैं कि वो अपने इन लॉज की टेक केयर बहुत अच्छे से कर सकती हैं। और जिस तरीके से आपने ये रूल बनाया हुआ है ना खाने का, कि एक दिन वो बनाएगा एक दिन वो बनाएगा, तो ये रूल भी बनाना चाहिए कि जिस दिन जो खाना बनाएगा वो उस दिन अपने इन लॉज को खिलाएगा। क्या आप नीचे वाले फ्लोर पे कभी सास ससुर को खाना खिलाते और दिलाते दिखी? लेकिन जब से आप ऊपर आई हैं तो आपका एक अलग ही वो चल रहा है। तो ये भी रूल बनाइए। ऐसा नहीं है, कौन बहू नहीं चाहेगी। मैं तो पता है इतना इस चीज को लेके श्योर हूं ना कि चाहे कितना भी किसी की सास कितनी भी बुरी हो, किसी का ससुर कितना भी बुरा हो, फिर भी बहू चाहेगी कि हम उनको परोस के खिलाएं, चाहे बहू कितनी भी गई गुजरी हो। तो क्या कामनी जी नहीं चाहती होंगी कि वो भी अपने इन लॉज को खाना दे, खिलाएं? लेकिन अगले को उतना भाई करीब आने नहीं दिया जा रहा है। ये चीज मैंने बार बार बोली है। बार बार आप बोलते हो कि कितना भी कुछ कोशिश कर लो हम कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे, और आपके हर वीडियो में कंट्रोवर्शियल ही स्टेटमेंट जाते हैं। और अब इनके हस्बैंड, क्योंकि बहुत हो गई देवरानी जेठानी के बीच में फाइट, तो अब भाई भाई आए हैं मैदान में। उधर से वो कम्युनिटी लगा रहे हैं, उधर से ये कम्युनिटी लगा रहे हैं। और अब भाई साहब ने वीडियो में आकर के बोला है कि मेरा तो आपकी वीडियो में आना ही काफी होता है, कुछ आंटियों को, कुछ दीदियों को जलाने के लिए। अच्छा, एक फनी चीज बताऊं क्या? एक कमेंट आया था मेरे वीडियो पे इनके हस्बैंड के लिए कि उनका जन्म गलत घर में हो गया, इनको लपुआ का भाई होना चाहिए था। तो मैं आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस टाइप के स्टेटमेंट मत दीजिए। इनको लपुआ से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, कुछ मायने में, क्योंकि इनको भाई साहब को अपने भाई भाभी से बहुत नफरत है, बहुत घृणा है आई थिंक, इसलिए उनके पीछे पड़े रहते हैं। लेकिन लपुआ ने बहुत बुरे बुरे कांड किए हैं, तो उनसे इनको कंपेयर नहीं कर सकते, जैसा कि उनका चरित्र भी ढीला ढाला है। लेकिन ये भाई साहब अपनी वाइफ को लेकर के बहुत लॉयल है, तो हम इस मैटर में कंपेयर कैसे कर सकते हैं? प्लस ये अपनी माता जी की बहुत इज्जत करते हैं, मतलब एकदम बिछे जा रहे हैं उनके चरणों में। माता पिता के नाम पे इतना हवा बनाया हुआ है, और वहीं पे लपुआ जो है वो अपने माता पिता को सौतेला बोल देते हैं। तो प्लीज इस तरीके का कंपेरिजन मत किया कीजिए। और हाँ, एक मेरे वीडियो पे कमेंट आया था कि ये जो है मैडम कि इनके बच्चे का जो भी वो मिसकैरेज वगैरह, तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, किसी के दुखती रग पे हाथ नहीं फेरना चाहिए, और आप मत फेरो, क्योंकि इससे हम अपना ही कर्मा खराब कर रहे होंगे। हम लोग रियलिटी पे बात करेंगे, जो रियल चीजें हैं उस पे बोलेंगे, और फैक्ट की चीजें डिस्कस करते हैं ना यार। जिस बात में लॉजिक हो, इलॉजिकल बातों का कोई मतलब नहीं बनता है। और इनका मैडम का वीडियो आया है और बहुत सारी बकवास इन्होंने करी है। ये अपनी फैमिली को बता रही हैं कि हमने फैमिली इसलिए दिखाया कि आप लोगों को पता चले एक बिहारी अच्छी फैमिली। भाई, एक अच्छी सास दिख रही है, लेकिन वो सिर्फ एक बहू के लिए, दूसरे के लिए बहुत बुरी सास साबित हुई है वो। तो हम उन चीजों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। चलिए डिटेल्स में बात करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।
और आपको लगता है कि वीडियो पे हाइप देने चाहिए तो प्लीज दे दीजिएगा। और चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम श्वेता, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो छोटी वाली जो देवरानी जी हैं, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि नाम नहीं लेना, पर पता है क्यों? एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि इनका पहचान क्या देवरानी और जेठानी से बना है। ये खुद अपने इन्होंने नाम बनाया है, तो इसी वजह से मैं नाम लेती थी। तो इन्होंने थंबनेल लगाया है जीतिया नहायक है। कुछ लोगों को जवाब मिल जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। कितनी भी कोशिश करो कंट्रोवर्सी, और इन्होंने कुछ तो इमोजी। एक बात बताओ, अगर आप चाहते ही नहीं हो कंट्रोवर्सी करना, तो ये आपके चैनल से जो आपके पति देव कम्युनिटी जो छाप रहे थे, उसका क्या रीजन था? क्यों छापा उन्होंने? उसकी कोई नीड थी? जब ऑफ कैमरा आपकी अजीत जी से बात हो ही गई थी अपने भाई से उनकी, तो फिर ये गंदगी करने की क्या जरूरत थी? और वो इंसान आई थिंक कंट्रोवर्सी के लिए इतना डेस्परेट हुए पड़े हैं कि उनकी खुद की माँ के लिए इतनी गंदी गालियां आई, उसका उन्होंने कम्युनिटी लगा दिया। और फिर शायद उनको शर्मिंदगी हुई कि ये मैंने गलत कर दिया, तब उसको उन्होंने डिलीट कर दिया। बट मैंने उस पर बनाया था वीडियो, स्क्रीनशॉट लिया था मैंने, ठीक है। फिर ये कह रही है, एक चीज मुझे समझ नहीं आई, ये जीतिया के नहाय खाए के खाने को लेकर के इतना ये डरी हुई थी कि बहुत नियम से बनता है, बहुत ये होता है, तो मुझे बहुत डर लगता है, रागी का आटा मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। अरे भाई, क्या नियम धर्म आप लोग करते हो भाई? मतलब मैंने तो दुनिया में कहीं नहीं सुना कि नहाय खाए के खाने में अनियन यूज होता है, गार्लिक यूज होता है। लेकिन हमने इनको देखा, ये यूज कर रही थी, अनियन यूज कर रही थी। मतलब पता नहीं ये लोग किस टाइप का नियम धर्म करते हैं भाई। बस हवा बनाते हैं कि ये ऐसा है तो हमें बहुत डर लग रहा है, क्योंकि ये पूर्वजों के लिए है तो हम ये कर रहे हैं। तो हम वो जो खाना हम पूर्वजों के लिए बनाते हैं उसमें हम लहसुन प्याज डालते हैं क्या? उसमें हम अनियन का यूज नहीं करते। आपने कैसे डाल दिया? और पता नहीं इनके घर पे कितना क्या नियम होता है। पहले एक्चुअली मुझे ना इनका फैमिली जो है वो काफी हद तक बहुत ज्यादा पसंद था, बहुत ज्यादा पसंद था, क्योंकि मैंने ना कम देखा था इनको, कभी कभार मैं देख लेती थी। लेकिन अभी जब मैंने रिसेंट इनको देखना शुरू किया ना, तो मैं हर एक चीज को ऑब्जर्व कर रही हूँ। मुझे आंटी जी दिखी, वो दतमन करते करते सब्जी कट कर रही थी। किसी ने कमेंट भी किया था, तो उसमें इनकी जो बहू रानी है उन्होंने बोला कि सब्जी चढ़ता है क्या? भाई, चढ़े या ना चढ़े, हम जो खाने पीने की चीज बनाते हैं उसको हम ब्रश करते करते, क्योंकि भगवान को नहीं चढ़ाना तो क्या उसको जूठे हाथ से छू देंगे? एक्चुअली आप लोगों में, आपके घर में ये चलता है। मैंने देखा है कई बार दूध का पैकेट दांत से फाड़ना या किसी चीज का पैकेट, ये मैंने कामनी जी को भी देखा है, मैंने उनको भी इस चीज के लिए क्रिटिसाइज किया है। भाई, हमारे में एक कहावत है, हिंदू बढ़े धर्म से, और नेक्स्ट लाइन जो है वो बहुत लोगों को पता होगा लेकिन मैं नहीं बोलूंगी। तो हमारे में नियम धर्म करने का बहुत प्रचलन शुरू से ही आ रहा है, हमारे पूर्वजों के द्वारा ही वो बनाए गए हैं। बट पता नहीं आप लोग कितना क्या नियम फॉलो करते हो, ठीक है। फिर एक चीज और आ जाते हैं, इन्होंने कहा ना कि कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन है कि इनकी सासू माँ इनके वीडियो में क्यों आती है। ऑब्जेक्शन किसी को कुछ नहीं है भाई, आती है उस चीज से। आपने खुद ही बोला ना कि जब मेरी सासू माँ नहीं थी तो हमारे व्यूज बहुत डाउन हो गए थे। तो जब आपने व्यूज के लिए उनका कंटेंट के लिए उनका यूज करते हो जब आप अपनी वीडियो में, तो उनके लिए निगेटिव कमेंट आएंगे, क्योंकि आपकी माता जी, चलो लोग रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी आंटी जी की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन हर कोई आपको उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं देगा, बिकॉज आपने वो रिस्पेक्ट कमाया नहीं है। आप एक बहू के लिए बहुत प्यार दुलार इज्जत लुटा रहे हो, लेकिन दूसरे को वहीं पे नेग्लेक्ट कर रहे हो, तो ऑफकोर्स आप पे क्वेश्चन मार्क लगेंगे। और अगर आपको नहीं लगाना है, आपको नहीं चाहिए कि आंटी जी पे कोई बात करे, तो उनको वीडियो में मत दिखा। हम लोगों ने ये बोला है बस, ठीक है। और दूसरी चीज की आपने बोला ना कि आपकी सासू माँ इतनी अच्छी हैं, उन्होंने, क्योंकि उनकी दोनों बहुएं घर पे नहीं थी तो उन्होंने सारा खाना वाना बना लिया, पुआ बना लिया, ये वो। तो हमने कब डिनाई किया कि आपकी सासू माँ अच्छी नहीं है? डेफिनेटली वो सासू माँ अच्छी हैं, लेकिन वो सिर्फ आपके लिए अच्छी है, वो एक बहुत अच्छी माँ है, लेकिन आपके हस्बैंड के लिए हैं। कामनी जी और उनके हस्बैंड को बराबर नेग्लेक्ट किया जाता है। हाँ, धनुआ को कभी नेग्लेक्ट नहीं किया जाता। मुझे ऐसा लगता है कि धनु और धनवी को वो लोग बराबर प्यार देते हैं, जो ग्रैंड पेरेंट्स है। बट हाँ, कामनी जी को और अजीत जी को बकायदा नेग्लेक्ट किया जाता है। इस चीज को आप कैसे झुठला सकते हो? हम रोज देखते हैं आपकी वीडियो। तो खाना उन्होंने जो बनाया है ना, वो इसलिए बनाया है ताकि पूरा फैमिली खाए, वो खुद भी खाए और आप खाओ, आपके हस्बैंड खाओ। उन्होंने स्पेसिफिकली कामनी जी के लिए नहीं बनाया है। और हम उनको टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो कामनी जी को नेग्लेक्ट करती है। तो बात को ना घुमा फिरा करके इधर कोई लॉजिक नहीं बनता। आप जो बात बोलते हो आप देखो कि उसमें कितने % क्या लॉजिक है, क्योंकि बेसलेस बातें करने का कोई मतलब नहीं बनता है। आई थिंक
उसके बाद फिर ये कहती है ना कि क्या हम अगर अपनी सास को ना दिखाएं तो मेरा ऊपर वाला में सिर्फ एक ही कमरा है, तो क्या मैं अपने रूम से निकलूं नहीं, तो मैं क्या दिखाऊं। आप लोग मुझे इसीलिए पसंद करते हो ना क्योंकि मैंने एक बिहारी कल्चर को दिखाया है, एक बिहारी फैमिली को दिखाया है। अब बिहार को प्लीज पूरा बदनाम मत कीजिए, एक फैमिली ऑलरेडी बहुत गंदा किए हुए है। बिहारी कल्चर में ये नहीं होता कि एक बहू को ही बस सारा प्यार दुलार दे रहे, दूसरे को नेग्लेक्ट कर रहे हैं। और आप अपने आप को ना ये अच्छा परिवार बोलना छोड़ दीजिए मैडम, क्योंकि अच्छा परिवार ये अच्छा परिवार रह नहीं रहा है। जहां पे एक छोटा भाई अपनी बड़ी भाभी को बेइज्जत करता है, अपने बड़े भाई को बेइज्जत करता है, जहां पे एक सास अपनी बहू को नेग्लेक्ट करती है, जहां पे एक माँ अपने बेटे को नेग्लेक्ट करती है, उसको अच्छा परिवार कैसे कहें हम। अच्छा परिवार मत कहिए आप। हाँ, आप अच्छा आप अपने लिए बोल सकती है कि मेरी सासू माँ मेरे लिए बहुत अच्छी हैं, ये आप जरूर बोल सकती है। बट आप खुद एक बहुत अच्छी बहू हैं, लेकिन क्या आप एक बहुत अच्छी देवरानी हैं? नो, नॉट एट ऑल। तो हमें जो फील होगा वो हम बोलेंगे। फिर इनका देखिए, फिर ये कहती हैं कि हाँ, फिर इन्होंने पता नहीं किस इंटेंशन के साथ इन्होंने ये भी बोला कि क्योंकि नीचे वाला जो फ्लोर है उसमें एक ही कमरा है, ये है वो है। कामनी जी ने तो ऑनलाइन आकर के बोला है अपने वीडियो में, सोशल मीडिया पे उन्होंने डाला है कि हमने माता जी के लिए भी कमरा बनवाया है, तो क्यों नहीं आंटी जी वहां शिफ्ट हो जाती हैं। आप उनको शिफ्ट होने नहीं दोगे क्योंकि आपका 24 घंटे उन पे कंट्रोल आप दोनों हस्बैंड वाइफ को चाहिए। एक होता है ना इंसान नार्सिसिस्ट टाइप का, आप लोग वही हो। आप पहले ना खुद को पहचानो, दूसरों को जज करने आ जाते हो ना, आपको खुद को भी पहचानने की जरूरत है, ठीक है। उसके बाद फिर ये कहते हैं कि फिर इन्होंने पूजा वाला जो तर्क वितर्क दिया कि आंटी जी के साथ में हेल्थ इश्यूज थे, उसके लिए ये सुबह जल्दी उठी, और जल्दी तो खैर नहीं उठी, 8:30 बजे ये भी उठी। तो आंटी जी को क्योंकि जल्दी मेडिसिन वगैरह लेना था, उनको थायराइड वगैरह का प्रॉब्लम है। तो मैं इन सब चीजों से डिनाई नहीं कर रही है, मैं समझती हूँ कि भाई एक यंग इंसान जितना अपने बॉडी को पेन दे सकता है, एक बुजुर्ग इंसान नहीं दे सकता है, वो भी जब उनके साथ कुछ भी हेल्थ इश्यूज है। हम लोगों का पॉइंट बस इतना था कि नहाए खाए के लिए उन्होंने क्यों नहीं अपनी बहू को रात में ही बता दिया भाई कि मुझे सुबह जल्दी पूजा करना है, तुम रेडी होकर क्या जाना है। इतना तो कटसी तो इंसान निभाता है ना। और इतना तो हम कामनी जी को जानते हैं, अगर माता जी ने उनको बोला होता कि आप जल्दी आ जाना तो डेफिनेटली वो अवेलेबल होती। इतना हम समझते हैं उनको, इतनी हमने उनकी वीडियो देखी है कि हमें उनके संस्कार झलकते हैं उनके वीडियो से। तो पूजा कर रहे हैं, और ऐसा भी नहीं कि आंटी जी ने कोई एकदम अर्ली मॉर्निंग उठ करके 4 बजे पूजा कर ली, नहीं, उन्होंने भी एकदम आधा दिन निकलने के बाद ही पूजा किया, पूरा धूप निकला हुआ था, सब था, तो हमने देखा है वो सारी चीजें। तो इस पॉइंट पे भी आप अगले को ही गलत बता रहे हो और अपने आप को सही, अपनी सासू माँ को क्रेडिट दे रहे हो, तो आप जरूर दीजिए मैडम, बिकॉज वो आपकी मदर इन लॉ है। लेकिन हम कैसे उनको दे क्रेडिट, क्योंकि वो आपके साथ तो सही है बट दूसरे के साथ गलत है ना वो। एंड एक और चीज पे आते हैं, आंटी जी दिखी मड़ुआ का वो जो बनाना था, जो भी इनका करना था, तो क्योंकि बहू को सास से हेल्प चाहिए थी तो ये नीचे वाले ही कमरे में हेल्प करेंगी। मतलब ऐसा कुछ रूल था क्या वो ऊपर के किचन में नहीं जा सकती थी? उनको हेल्प करने के लिए, उनसे हेल्प लेने के लिए आपको नीचे आना पड़ा। ऐसा क्या मजबूरी है भाई? आप जा रहे हो किचन में और आपके हस्बैंड जा रहे हैं, तो क्या यही सच तो नहीं है जो कंट्रोवर्सी में पहली बार एक बार निकल के आई थी कि पेरेंट्स को दूर रखा जाता है बड़े बेटे बहू से, आप लोगों की वजह से। हाँ, क्योंकि दिख ऐसा ही रहा है। और उसके बाद फिर ये कहती हैं कि मम्मी पापा का कोई चैनल नहीं है तो इसलिए हम उनकी बात यहाँ पे रखने आते हैं। क्या एक अच्छा माता पिता कभी चाहेगा कि एक उनका बेटा बहू बार बार अगेन एंड अगेन उनके दूसरे बेटे बहू को टारगेट करे और टारगेट करवाए? क्योंकि आपको शायद रियलाइज नहीं होता है, बट आप बराबर अपनी ऑडियंस से कामनी जी और उनके हस्बैंड को टारगेट करवाते हो। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। सिर्फ बार बार ना बोलने से पॉजिटिव हूँ पॉजिटिविटी दिखाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है मैडम, ऐसा कुछ नहीं होता है। और हाँ, इनके हस्बैंड कार में बैठ करके बोल रहे थे कि मैं तो आता ही हूँ, मेरा तो आना ही काफी है कुछ आंटियों को, कुछ दीदियों को जलाने के लिए, और ये वो तो यही कर सकते हो। एक्चुअली मतलब एक पढ़े लिखे इंसान से ना हम ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखते कि वो इस तरीके से आ करके ना वीडियो में ये करे। फिर ये मैडम बोलती हैं कि बोलेंगे, अभी चुप है, अभी देख रहे हैं, अभी प्रूफ्स आ रहे हैं, बोलेंगे अच्छे से बोलेंगे। यही कर सकती हैं, अपने आप में सुधार तो ला नहीं सकती हैं। एक बार सोचने की आपको जरूरत है कि आखिर एक साथ इतने सारे रिएक्शन चैनल, मतलब एक लप्पू फैमिली जो कि इतना गंदा है, मतलब वो यूट्यूब का गटर है, ठीक है, लेकिन उसको भी
कुछ चैनल क्रिटिसाइज करते हैं और कुछ चैनल उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अगर काउंटिंग देखी जाए तो जितने लोग उन पे अटैक करने वाले हैं उतने ही लोग उनको प्रोटेक्ट करने वाले भी है, बिकॉज सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। बट आपके साथ ऐसा क्यों है कि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक चैनल है, आपकी पॉजिटिविटी को स्प्रेड करने और करवाने के लिए सिर्फ एक चैनल है, और वो कौन सा चैनल है? वो चैनल है जो पता नहीं आपकी फ्रेंड है, रिलेटिव है, पता नहीं XYZ क्या है, क्योंकि उन्होंने आपके इवेंट पे एंकरिंग करी थी, ठीक है। आई थिंक उन्होंने चैनल ही आपके प्रोटेक्शन के लिए बनाया है। तो आपको सबसे पहले ये सोचने की जरूरत है कि अगर आप इतने अच्छे हो, आप इतने पॉजिटिव हो, तो आपकी पॉजिटिविटी हम तक क्यों पहुंच नहीं रही है? हाँ, और हाँ मैडम, ये जो बार बार आप बोलते हो ना कि आपकी फैमिली बहुत अच्छी है, आपका परिवार बहुत अच्छा है, तो परिवार में ना जो अच्छी फैमिली होती है उसमें इस टाइप के रूल रेगुलेशन नहीं होते कि फेस्टिवल में एक इंसान सो रहा है, दूसरा कुकिंग कर रहा है। नहीं, हमें जब ऐसा जिसके घर में होता है ना रूल कि एक दिन तुम्हें बनाना है, एक दिन तुम्हें, या सुबह में तुम बना लो या शाम में हम बना ले, तो जब ऐसे वाले रूल होते हैं तो कोई फंक्शन के लिए दोनों इकट्ठा खाना बनाते हैं। वो कैसे? शाम में ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये चीज बननी है, हम सुबह इतने बजे नहा धो के किचन में आ जाएंगे, आप भी आ जाना, और फिर मिलकर के फटाफट काम करते हैं। ये होता है रूल रेगुलेशन। लेकिन नहीं, आप क्या कर रहे हो? आप ऊपर जाके खाना बना रहे हो, दिखा रहे हो कि वो सो रही है, वो सो रही है। चलो उसमें आपकी गलती नहीं थी, बिकॉज जब इंसान सो रहा है तो आप यही बोलोगे ना कि सो रहे हो। और ये चीज इन्होंने जो बोली, क्योंकि सब लोग सो रहे हैं तो मुझे थोड़ा ये बर्तन खटकने में ये सब थोड़ा ये लग रहा था कि अगले की नींद डिस्टर्ब ना हो, उसमें मैं निक्की को गलत नहीं बोलूंगी। भाई बहुत लोग होते हैं जिनका काम करने का तरीका अलग होता है, बर्तन वगैरह वो नॉइज फैलाते हैं, तो मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा। जो इंसान 9 बजे तक सो रहा है ऑफकोर्स वो गलत है, क्योंकि अगर फेस्टिवल है, कोई भी त्योहार है, पूजा पाठ है, तो डेफिनेटली आपको अर्ली मॉर्निंग उठ जानी चाहिए थी, और जो भी हो। लेकिन इनके घर पे उठ के भी वो बेचारी करती क्या? इनके घर पे तो एक कोई किचन में काम कर रहा होगा तो दूसरा मुंह सुजा के खड़ा होगा। इनके घर पे तो ये सिनेरियो है। सो अब क्या मैं बोलूं इसमें ज्यादा, दैट्स इट। और हाँ, आप जितना सफाई देने की कोशिश करेंगी मैडम, मुझे लगता है आप उतना ही ज्यादा फंसेंगी। और प्लीज, अगर लोगों की रिस्पेक्ट चाहिए ना तो अपने हस्बैंड को ये दूर रखो, क्योंकि वो जब मुंह खोलते हैं ना तो बहुत ज्यादा गंदा बोल जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है शायद। छोड़ो, मैं कुछ ना बोलना चाहती हूँ बट मैं बोल नहीं पा रही हूँ, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के लिए दिल में वो रिस्पेक्ट है। हम चाहते हैं कि आपकी रिस्पेक्ट करे, बट वो रिस्पेक्ट आपको कमाना होगा। जिस तरीके से आप पॉजिटिविटी की बात करते हो ना, वो पॉजिटिविटी आपको दिखाना होगा, सिर्फ उसके बारे में बात करने से नहीं होता है। कुछ लोगों का बहुत ज्यादा ये रहता है, अभी भी हम लोग वीडियो बनाते हैं तो कि ऊपर जाकर के किचन में खाना बनाना, बर्तन लाना, खाना ऊपर से नीचे लाना कितना डिफिकल्ट होता है एक इंसान के लिए। तो क्या कामनी जी इतने सालों से ये नहीं कर रही थी? कामनी जी भी तो कर ही रही थी ना। तो इसमें इतना डिफिकल्ट कुछ है नहीं यंग इंसान के लिए ऊपर नीचे करना। मुझे नहीं लगता कि इतना पहाड़ वाला काम है। सो दैट्स इट। ये था मेरा आज का रिएक्शन वीडियो। एंड यू गाइस टेल मी कि कैसा लगा आपको मेरा ये रिएक्शन वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।